प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यस, अभी सामने से दिखाई दे रहा है चाहे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, आप लोगों का बीच में परिवार के साथ में सेवा करने के लिए प्रभु ने आज जो हमें अवसर दिया है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यस, कुछ जाने पहचाने चेहरे हैं हमारे सामने में। किनकी बात कर रही हूँ उनको मालूम है। यस, पास्टर शिबू हैं एंड रामचंद्रन अंकल है, आंटी है। इनके साथ में हमारा पुराना परिचय रहा है, और अगर जहाँ तक मेरा याद अगर सही है बोला जाए तो शादी होने का पहले से ही उनके साथ में हमारा परिचय रह चुका है। मेरे फादर जब पिपरी में पोस्टेड थे तो इस कलीसिया के विश्वासी इस कलीसिया के एक अंग बन करके आत्मिक बातों में सहभागी हुए हैं, और पापा के कारण हम लोग भी आना जाना जितना बार भी हुआ आप लोगों के साथ में हमारा मिलना जुलना हुआ था। काफ़ी समय के बाद में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। आप लोग कुशल मंगल हैं, इसको जान करके हमको अच्छा लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे मैंने कहा, अगर मेरी याददाश्त सही है तो पास्टर स्टैनली और मैं मिल करके हम लोग जो सेवकाई जो था, सबसे पहला मीटिंग हमारा पिपरी में ही हुआ था। पास्टर साहब को तभी हिंदी नहीं आता था, वो इंग्लिश में बोलते थे और मैं उनके लिए हिंदी में ट्रांसलेट। मैंने भी पहली बार पिपरी में हमारा राजम्मा आंटी के यहाँ पे एक फेलोशिप था, एक कॉटेज मीटिंग था, उसमें पहली बार हम लोग मिल करके वहाँ पर प्रभु का सेवकाई को किया था। और तो उस दिन से शुरू हुआ है, और प्रभु इतना साल तक, अभी करीब 10 साल हो गए हमारी शादी को भी, तो इतने साल तक परमेश्वर ने हमको इस्तेमाल किया। अंकल 10 साल हो गए, रामचंद्र अंकल ऐसे। ओके, शिव अंकल, यस, अंकल भी जब नया नया हमारा उधर चर्च में पोस्टेड होकर के आए थे, उनका वो आए और थोड़े समय के बाद हम निकल गए, ऐसा हो गया था। लेकिन फिर भी परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रभु उनको इस्तेमाल कर रहा है उस जगह में, उनके परिवार को। और यीशु के नाम से आज जितने भी मसीह भाई बहन लोग इस सभा में शामिल हुए हैं, आप सभी लोगों को देख करके मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। हालेलुया। और जितने लोग भी, बहुत अच्छा लग रहा है, मम्मी लोग छोटा छोटा बच्चा लोग को हाथ में पकड़ करके मीटिंग अटेंड करने के लिए कैमरा का साथ में बैठा है। इट्स वेरी वेरी नाइस, देखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। चलिए मेरे प्रियो, आज की रात को हम परमेश्वर का वचन से हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे, नीति वचन से हम पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 और वर्सेस 21 को हम देखेंगे। नीति वचन का पुस्तक को आप खोलिए, उसका 18 अध्याय को और उसका 21 वचन को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है कि हम में से ज़्यादा लोगों का मुंह का अंदर में, और जो सफ़ेद सफ़ेद जो दांत हैं, उसका हाई सिक्योरिटी का अंदर में एक बहुत ही लचीला ज़ुबान को जो परमेश्वर ने दिया हुआ है, इसको परमेश्वर ने बड़ा सामर्थ्य दिया हुआ है। हालेलुया। बाइबल बता रही है कि इसी ज़ुबान में, इसी जीभ में जीवन का और मृत्यु का जो सामर्थ्य है वो इसका वश में है। हालेलुया। इस ज़ुबान से हम जैसा बोलेंगे वैसा हमारे लिए हो जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा जो ये शरीर है, इस शरीर का हर एक अंग का अपना अपना एक काम होता है। हालेलुया। और जैसा जैसा ड्यूटी है, आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, हाथों का काम है करना, पैरों का काम है चलना, और पेट का काम है खाना को हजम करना, दिमाग का काम है सोचना। इस प्रकार से शरीर का हर एक अंग को कुछ ना कुछ काम है। वैसे ही हमारा मुंह को भी काम है, खाने पीने के अलावा और जोर जोर से हंसने के अलावा बातें करने का भी काम परमेश्वर ने ये जुबान को दिया हुआ है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल में जैसे अभी हमने तुरंत पढ़ा है कि जीवन और मृत्यु जो है वो इसका वश में है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जीवन और मृत्यु को वश में करने वाला जो जुबान है, इसको कौन चलाता है? हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में एक जगह पर लिखा हुआ है कि जो हमारा दिल में भरा होता है वही चीज हमारा जुबान से बाहर निकलता है। जिन बातों से आपका दिल भर जाता है, भरने के कारण जब उसका बाहर बहने का स्थिति आता है तो वो कहां से आता है? वो हमारा जुबान से आता है। हालेलुया। एक ऐसा व्यक्ति जिसका दिल में पूरा उजियाला ही उजियाला भरा है, तो ऐसा व्यक्ति कहीं भी जाके अगर अपना मुंह को खोलेगा तो केवल उजियाला और रोशनी देने वाली बातों को ही बात करेगा। बिल्कुल वैसे ही अगर एक व्यक्ति जिसका मन में पूरा अंधकार भरा हुआ है,
ये व्यक्ति कहीं भी जाएगा, मुंह खोलेगा तो ऐसे अंधकार वाली बातों को ही कहेगा। हालेलुया। एक व्यक्ति जो दिल से बहुत खुश है, बहुत आनंद से भरपूर है, ये व्यक्ति किधर भी जाएगा, मुंह खोलेगा तो जहाँ भी कुछ भी बोलेगा उसका आसपास में रहने वाले लोग सभी लोग आनंदित हो जाएगा। वैसे ही एक व्यक्ति जो बहुत ही गुस्सेदार है, दिल में केवल गुस्सा नफरत भरा हुआ है, ये किसी भी भीड़ में जाकर के अच्छा सोच के बात करने से भी, कोई कारण नहीं होने से भी इसका मुंह से निकला हुआ बात सुन करके आदमी को बिना कोई कारण का गुस्सा ही आएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारा जीभ में ऐसा सामर्थ को परमेश्वर ने दिया हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की संतान होने के नाते, सिर्फ एक आमतौर पे एक परमेश्वर की सृष्टि होने के नाते प्रभु ने तो हमको ये दिया हुआ है, लेकिन एक प्रभु यीशु मसीह का चेला या अनुयायी या फिर परमेश्वर का एक संतान होने के नाते हमारे ऊपर में जो ये सामर्थ प्रभु ने दिया हुआ है, इसके साथ साथ में हर प्रकार का पावर, हर प्रकार का अधिकार के साथ में एक जिम्मेदारी हमारे साथ में आती है मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर ने जो भी पावर दिया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमको जो भी अधिकार मिला हुआ है, इस सामर्थ्य के साथ, इस अधिकार के साथ हमको एक जिम्मेदारी भी है। हालेलुया। और जब कहीं पे जिम्मेदारी की बात आती है तो जिम्मेदारी के बाद में हमको उसका हिसाब भी देना पड़ता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अभी मैंने कह दिया कि जब जीभ में जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य है, तो रास्ता चलते किसी को भी मेरा मुंह से बोलने से कुछ भी हो जाएगा बोल करके कुछ भी उटपटांग बोलते हुए मत घूमना, क्योंकि एक जिम्मेदारी है और इस मुंह से हम जो कुछ बोलेंगे उसका फल को हम भोगने पाएंगे। ये भी हमने अभी अभी वचन में पढ़ा हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का एक जन होने के नाते आप सभी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं। आप सभी लोग उद्धार को पाया हुआ लोग हैं, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। और आप सभी लोग व्यक्तिगत रूप से, दिल से, अपना जीवन से, अपने संपूर्ण हृदय से आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने वाले लोग हैं, मैं विश्वास करती हूँ। और मैं ये भी विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के लिए आप सभी लोग इच्छुक लोग हैं, आप सभी लोग इंतजार करने वाले लोग हैं। हालेलुया। ऐसा कितना लोग हैं? हाथों को हिला करके बोलिए हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे प्रियो, एक परमेश्वर का जन होने के नाते आपको, आपके बारे में बोलने का पहले मैं अपने आप को उसी तराजू पे तोल करके जब मैं देखती हूं तो मैं कई बार इस प्रकार से अपना सोचती हूं, प्रभु जी इतने सालों से हम विश्वास में आए, यीशु मसीह आपका प्रेम को सुन करके, आपके वचनों को सुन करके हमने पापों से मन को फिराया, आपने हमारा जीवन को बदल दिया, हमको पापों से मुक्ति को दिया, हमको आत्मा की चंगाई, आत्मा के उद्धार को दिया और शैतान के सारे चंगुल से, उसके सारे बंधनों से, उसके सारे षड्यंत्रों से प्रभु यीशु ने हमको छुड़ाया। अपना बेशकीमती लहू से उसने हमारे जीवन को मोल लिया। इसके बाद में अब मैं इतने सालों से जो विश्वास में हूं, पवित्र आत्मा का दान को आपने दिया, अभिषेक को दिया, वरदानों को दिया, सेवकाई को दिया। हालेलुया। ये सारी बातों के बावजूद भी अगर मेरा जुबान को मैं अगर वश में नहीं रख सकती हूं तो मेरी सारी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खोलिए मेरे साथ में याकूब का पत्री, उसका पहला अध्याय को हम पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। याकूब का पत्री, उसका पहला अध्याय को हम पढ़ेंगे। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। हो रखा बशंते रेखा तरबा संतो रिखाल रबा शेके रेखांतो रबो शथारी अल्पराथना रस्तिका रबा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस, 26 पे लिखा है याकूब का पत्री पहला अध्याय, उसका 26 वचन में लिखा हुआ है। पढ़िएगा, मैं पढ़ती हूँ, आपके लिए सुनिए मुझे। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। यस, आपका वचन जो है, ये जो वचन जो आपके सामने में है आप देख सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमने परमेश्वर का अनुग्रह को पाया है, प्रभु की आशीषों को पाया है, हमारा आत्मा का उद्धार हो चुका है, हमारे प्राण का उद्धार हो रहा है। लेकिन यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा उस दिन फाइनली हमारे शरीर का भी उद्धार होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आत्मा में तो हम लोग पहले से उद्धार को पा लिया है, लेकिन जो चीज में खामी निकलती है वो हमारा प्राण का एरिया है, वो हमारा क्या बोलना चाहिए इसको,
सोल का एक एरिया है, मन का एक एरिया है। हालेलुया मेरे प्रियो, एक अभिषिक्त होने के नाते हो सकता है कि चाहे मैं कितना भी बड़ा सेवकाई करने वाला क्यों ना हो, चाहे कितना भी अभिषिक्त क्यों ना हो, अगर ऐसा व्यक्ति, कितना भी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी ज़्यादा यीशु के लिए बढ़ चढ़ के काम करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, अगर ऐसा व्यक्ति अपनी जुबान को वश में करना अगर नहीं जानता है, तो ऐसे व्यक्ति का सारा भक्ति व्यर्थ है। हाले, वाह क्या लाइन था ना, ऐसे व्यक्ति का सारा भक्ति, सुनने में अच्छा लग रहा है, ऐसे व्यक्ति का सारा भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये जीव के बारे में हम ज़्यादातर हम जब इस जीव के बारे में जब हम सोचते हैं तो ये बहुत सी हमको बड़ी सी मामूली सी बात हमको लगती है, लेकिन इस बात को मैं इसलिए आपसे कहना चाह रही हूँ क्योंकि ये अंग तो छोटा सा है लेकिन इसका असर उतना छोटा नहीं होता है, और इसके कारण कई बार हमारे जीवन में जो बड़ी बड़ी काम होने के लिए होते हैं या परमेश्वर के कुछ वायदे पूरे होने के लिए होते हैं, लेकिन केवल ये जुबान के कारण, दूसरा का नहीं, अपना ही जुबान के कारण कई बार हम उन आशीषों को हम होल्ड कर देता है, खुद ही हम रोक देता है। फिर बोलेगा प्रभु यीशु मसीह को, क्यों प्रार्थना को नहीं सुनता है, क्यों प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है, आपने वायदा किया था, ऐसा बोल बोल के कितना भी हम प्रार्थना करने से वो वायदा हमारा जीवन में पूरा होता नहीं है, क्योंकि हमने हमारे जीव से उस वायदे को खुलने से बंद करके रखा हुआ है, हमने ताला मार के रखा हुआ है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, जो इधर बांधोगे वो उधर बंधेगा, जो इधर खोलोगे वो उधर खुलेगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मेरे प्रियो, इस जीव के बारे में देखते देखते ये वचन मुझे जब मेरे सामने आता है तो मैं खुद अपने आप को इस वचन के सामने रख करके देखती हूँ। आप लोग थोड़ा सोचिए, आज दिन भर से लेकर के, अभी कितना बज रहा, करीब 7:15 हो रहा है, आज दिन भर से लेकर के आप लोग कितना काम किया, कितना जगह गया। यहाँ पे ऐसा कोई तो मुझे लगता नहीं है जो फास्टिंग मतलब नहीं बात करूंगा ऐसा वाला, मौन व्रत में तो कोई भी नहीं है, सुबह से बिना बात किए हम लोग का कुछ काम होता ही नहीं है, है ना। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो सुबह से चुपचाप रहा है। सुबह से लेकर के अब तक कितना काम किया, कितने लोगों से मिले, किनको बात किया, हमारे मुंह से क्या क्या निकला है, हमारे जीभ का फल कैसा कैसा आया है। यदि अगर हम सोचने के लिए बैठेंगे और परमेश्वर का हुजूरी में ठहरेंगे तो शायद परमेश्वर बहुत सारी बातों को हमारे आंखों के सामने में लाएगा और हमको चिताएगा, मेरा बेटा, मेरा बेटी, तुमको ये शोभा नहीं देता है। हालेलुया, तुमने तो बड़े हल्के में बोल दिया, तुमने तो ऐसे में बोल दिया, लेकिन ये मेरा बेटा, मेरा बेटी होने के नाते ये तुमको शोभा नहीं देता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, जरूरत ये नहीं है कि अब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आकर के बोले कि तुमको ऐसा बात करना चाहिए, तुमको वैसा बात नहीं करना चाहिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत यही है कि हर व्यक्ति अपना अपना जीवन को खुद परमेश्वर के सामने ला करके रखे और खुद परमेश्वर से जान करके अपना जीवन को जांचे, अपना जीवन को परखे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी टू गॉड। मैंने फिर उसके बाद में मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरा ध्यान प्रभु फिर से याकूब का पत्री उसका 3 अध्याय में लेकर के गए हैं, वो भी मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। और इस चैप्टर का पूरा हेडिंग ही दिया हुआ है कि जीभ को वश में करना। हालेलुया, ये जीभ के बारे में जब ये वचन को पढ़ेंगे, ठीक है, मैं पढ़ती हूँ फटाफट, फिर मैं आपको बताते जाती हूँ। नाम का एक गरीब बेघर था जिसे ओके, ठीक है। सो याकूब का पत्री 3 अध्याय उसका पहला वचन से हम पढ़ेंगे, सुनते जाइए। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्यों में से
कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इस अध्याय का इस भाग को पढ़ने के बाद में मैंने जब जीभ का एनाटॉमी, मतलब कि जीभ का पूरा परमेश्वर का वचन में पूरा एक्सरे, पूरा स्कैनिंग करके दिखा दिया, तो देखा कि जीभ में तो एक भी अच्छा बात नहीं है। जो अरे ये जीभ को तब परमेश्वर ने हमारा मुंह में दिया ही क्यों है? ये जीभ में अगर नरक का आग जल रहा है, ये जीभ अगर दूसरों को, लोगों का जीवन में अगर आग लगा देती है, सब अस्त व्यस्त कर देती है, ये अधीन में नहीं आती है, उद्दंड है ये, और ये किसी को वश में नहीं इसको ला सकता है, तो क्यों ऐसा एक बुरा चीज को परमेश्वर ने हमारा शरीर में दिया है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैंने सोचा, सबसे पहले तो मैंने अपने आप को इस वचन के सामने में रखा कि जी प्रभु जी, ये जो जुबान अगर मिला है, ये जुबान को मैं प्रभु का स्तुति करने के लिए, महिमा करने के लिए अगर मैं इस्तेमाल करती हूँ, तो इसके विपरीत, इसके विरोध में निकलने वाली बातें मेरा मुंह से नहीं निकलना है। हम अगर विश्वास का वचन इस जुबान से बोलना है, हम धन्यवाद का वचन इस जुबान से बोलना है, सिर्फ परमेश्वर के प्रति नहीं, लेकिन हमारे आसपास में जितने लोग हैं उनके प्रति भी। मैंने अनुभवों से सीखा है, बहुत ज़्यादा मेरा उम्र नहीं है, लेकिन जितना अभी तक ये दुनिया को देखा है उसके हिसाब से कई बार हमको अच्छे लोग भी मिलते हैं, कई बार हमको दुखी करने वाले लोग भी मिलते हैं, लेकिन मन में शिकायत होने के बावजूद भी अगर हम हमारा मुंह से वही बात को बोलते रहेंगे तो वो व्यक्ति को तो कुछ फायदा नहीं होता, घाटा भी नहीं होता, लेकिन मेरा घाटा हो जाता है। हालेलुया, मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर पवित्र है और थोड़ी सी भी अपवित्रता परमेश्वर का हुजूरी में नहीं रह सकती है। हालेलुया, और जब ये अपवित्र बातें हमारा मुंह से निकलती है, परमेश्वर की आत्मा को दुखी करने वाली बातें जब हमारा मुंह से निकलती है, तो परमेश्वर का उपस्थिति को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। हालेलुया, जो लोग व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की आत्मा के संपर्क में चलने वाले लोग हैं, उनको यह बात समझ में आ रही है मैं क्या कहने के लिए चाह रही हूं। बाइबल में आप देखते हैं कि जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया पानी में डूब करके, तो पवित्र आत्मा जो है कबूतर की नाई यीशु मसीह के कंधे के ऊपर में उतरा है। हालेलुया, यह दर्शाता है पवित्र आत्मा कबूतर है, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा का स्वभाव कबूतर जैसा है। हालेलुया, कौवा का जैसा नहीं होता कबूतर। कौवा तो किधर भी हुड हुड करो आ जाता है, इसका उसका किधर भी चले जाता है, लेकिन कबूतर बहुत सेंसिटिव होता है। जहां पर वो ठहरा रहेगा, थोड़ा सा भी अगर हलचल होगा, थोड़ा सा भी अगर डिस्टर्बेंस होगा, तो उस जगह से उड़ के फुर चला जाता है। हालेलुया, बिल्कुल वैसे ही होली स्पिरिट का, पवित्र आत्मा का स्वभाव होता है। अगर कोई ऐसी चिंता, अगर ऐसे कोई विचार, अगर ऐसी कोई बात जो पवित्र आत्मा को दुखी करने वाली अगर हमसे कुछ हो जाता है या मुंह से निकल जाता है, तो तुरंत हम उस खालीपन को महसूस कर सकते हैं। परमेश्वर का उपस्थिति को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। इन वचनों को पढ़ के मैंने देखा कि हाँ, ये जुबान जो प्रभु ने मुझे दिया हुआ है, इसका एक पर्पस होता होगा। सबसे पहले तो यही मैंने देखा कि इतना बुरा चीज़ को आखिर परमेश्वर आपने शरीर में दिया क्यों है। आँख तो अच्छा है, कान भी ठीक है, बाकी सब ठीक है, लेकिन जुबान के बारे में एक भी तारीफ की बात नहीं है। इसको दब डाला क्यों है हमारे शरीर में, इसको फिट ही क्यों किया, इसके जगह पे कुछ और डाल देते या देते ही नहीं, क्यों परमेश्वर आपने दिया। हालेलुया, मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रियो, भले ये स्वभाव से जीभ जो है उसका अपना स्वभाव से शायद इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, उसके बावजूद भी परमेश्वर इस बुराई से भरा हुआ जीभ को अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करना जानता है। हालेलुया, ये केवल और केवल परमेश्वर से ही संभव है। हालेलुया, हम जब दूसरे लोगों में अच्छाइयों को देखते हैं तब हम कहते हैं हाँ ये मेरे काम का है, लेकिन अगर मेरा कुछ काम का या अगर कुछ अच्छाई अगर मुझे आप में दिखाई नहीं देगी तो मैं आपके साथ कोई संपर्क भी नहीं बनाऊंगी, कोई काम का नहीं, कोई मतलब का नहीं, छोड़ो इसको। लेकिन परमेश्वर, इसमें बुराई है, इसका स्वभाव बुरा, उसके बावजूद भी अगर परमेश्वर ने शरीर में इसको दिया हुआ है, तो मैं विश्वास करती हूं ये केवल और केवल परमेश्वर से ही संभव है, केवल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही संभव है कि इस बुराई का स्वभाव वाला जीव को वो अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करे।
हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। तो अब अगर मुझे ये मेरा जुबान में दिया है तो क्यों दिया है? हालेलुया मेरे प्रियो, अब भी स्टार्टिंग में हमने जो वचन को पढ़ा था, हालेलुया, जीवन और मृत्यु को वश में करने वाला सामर्थ इस जीव में प्रभु ने दिया हुआ है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। मेरे प्रियो, हम जितनी बातों को, बाइबल में एक जगह पर लिखा हुआ है, मन से विश्वास करने से और मुंह से अंगीकार करने से दो बातें होती है, हमारा उद्धार हो जाता है, हालेलुया, हमारा विश्वास पूरा हो जाता है। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ आप देख सकते हैं, केवल दिल से भरोसा करने से नहीं होता है, लेकिन मुंह से अंगीकार करना भी पड़ता है। हालेलुया, परमेश्वर ने जो ये जुबान को दिया हुआ है, ये जुबान को हम परमेश्वर का नाम का महिमा के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया मेरे प्रियो, अगर आप थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, जो ये जादू मंत्र करने वाले लोग होते हैं, जादू टोना तंत्र मंत्र करने वाले लोग होते हैं, इनका पावर होता है कहाँ पे? इनका पावर कोई पुतले में होता है क्या? उनका पावर कोई पंख में होता है क्या? उनका पावर कोई लहू में होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, उनका मेन पावर उनका मुंह में होता है। जब तक ये मुंह से नहीं बोलेगा तब तक कुछ होगा नहीं। वो लोग अपना पावर को इस्तेमाल करना जानता है, अपना मुंह को तंत्र मंत्र की बातें क्यों ना हो, शैतानी बातें ही क्यों ना हो, ये जब तक उनका मुंह नहीं चलेगा वो काम वहाँ पे होता नहीं है। हालेलुया, ये अभक्त लोग, ये अन्य जाति लोग अगर इसको जानते हैं, इसके पावर को समझ चुके हैं, तो हम जो परमेश्वर का बेटा बेटी लोग हैं, हमारा जीवन में, हमारा मुंह में तो परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य को दिया हुआ है, हम उसको कैसे इस्तेमाल करना है मेरे प्रियो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सबसे बड़ा पर्पस कलीसिया के लिए इन अंतिम दिनों में यही है कि इस जुबान को हम यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाने के लिए हम इस्तेमाल करें। हालेलुया, मैं विश्वास करती हूँ आज आप में से कितना लोग यहाँ पर जो जमा हुआ है, आप में से बहुत लोग कभी ना कभी को, आप में से किसी ना किसी को कभी ना कभी किसी ना किसी ने अपना मुंह से यीशु मसीह का प्रेम के बारे में बोला था होगा। हालेलुया, आपने कुछ ना कुछ किसी के मुंह से कुछ सुना होगा। अगर कोई अपना जुबान को इस्तेमाल नहीं करता यीशु का बारे में बताने के लिए, तो कैसे आप यीशु के बारे में सुनते, कैसे यीशु पर आप विश्वास करते, और कैसे आपको उद्धार मिलता, और कैसे आप स्वर्ग राज्य के वारिस बन जाते मेरे प्रियो। इन अंतिम दिनों में इस जुबान को परमेश्वर ने दिया हुआ है। यस, इसका पर्पस है कि हम प्रभु की स्तुति करें, इसका पर्पस है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, हम पॉजिटिव बातों को बोले, विश्वास की बातों की हम घोषणा को करें। उसके साथ साथ इन अंतिम दिनों में हालेलुया, यीशु का आगमन बहुत ही निकट है, और प्रभु यीशु मसीह का यह वायदा है, हालेलुया, उसके आगमन का पहले हालेलुया जाति के लोग जो है वो यीशु मसीह की ओर फिरेंगे। ये जाति के लोग कैसे यीशु के पास फिरेंगे? जब उनके पास कोई सुसमाचार लेकर के जाएगा, जब कोई इनको यीशु के बारे में बताएगा। हालेलुया, और परमेश्वर ने हमको अभिषेक किया है, हालेलुया, परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है कि इन अंतिम दिनों में आप यीशु के सुसमाचार को बोलने वाले बने। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बोलने से क्या जरूरत है? दिल से विश्वास करने से तो हो जाता है ना। हाँ, दिल से विश्वास करो तो केवल आपका ही काम होगा, लेकिन जब मुंह से बोलोगे तो आपका फायदा मल्टीप्लाई होता है, गुना होता जाता है। हालेलुया, जब स्वर्ग में जाओगे तब दिखाई देगा इसके द्वारा कितना कितना लोग सुसमाचार को सुना, कितना कितना लोग उद्धार को पाया है। और मुंह से अगर नहीं बोलोगे, केवल अपने तक सीमित रखोगे, तो वहां स्वर्ग में जाकर के लज्जित होना पड़ सकता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। मेरे प्रियो, इन अंतिम दिनों में हालेलुया आपकी कलीसिया में कितने विश्वासी हैं, कितने लोग हैं, किस प्रकार का काम चल रहा है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करती हूं कि वो पवित्र आत्मा जो पेंतेकोस्त का दिन में उन 120 लोगों के ऊपर में उतरा था, उसके बाद ये लोग, ये अनपढ़ गंवार लोग, ये गरीब लोग, ये जिसको कोई जानता नहीं था, ये लोगों को पूरा दुनिया जानने लगा है। हालेलुया, उनके बारे में गवाही दी जाती थी कि ये दुनिया को उल्टा पुल्टा करने वाला लोग आ गया है। हालेलुया, थैंक यू जी। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर करके, आश्चर्य कर्मों के साथ में, चिन्ह चमत्कार के साथ में इन लोगों ने यीशु मसीह का प्रचार किया है। हालेलुया, बाइबल में पूरा रिकॉर्ड दिया हुआ है। डेली बेसिस पे आत्माएं जो है, लोग जो है वो प्रभु की कलीसिया से जुड़ते गए। हालेलुया, हालेलुया, ऐसा एक अभिषेक परमेश्वर ने आप लोगों का जीवन का ऊपर में दिया हुआ है। हालेलुया, आप जितना भी अभी कर रहे हो प्रभु के लिए, वो कम है, वो थोड़ा है, सोच करके आप दुखी मत होइए मेरे प्रियो। जो व्यक्ति थोड़ी बातों में, छोटी बातों में वफादार रहता है, परमेश्वर उसको बड़ी बातों का अधिकारी बनाता है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर चाहे जैसे भी आपकी अवस्था क्यों ना हो, लेकिन प्रभु ने आपको जिन बातों का अधिकारी, जिन बातों का जिम्मेदारी देकर के अभी इस पृथ्वी पर रखा है,
चाहे वो जितने विश्वासी क्यों ना हो, चाहे वो जितना काम क्यों ना हो, उसको विश्वास योग्यता के साथ में करिए, क्योंकि इस धरती के जीवन के बाद में जब यीशु का चेहरे को देखने के लिए उसका सिंहासन के सामने जब आपको आना पड़ेगा, हो सकता है यहाँ की महिमा से कई गुना महिमा वहां पर आपके लिए इंतजार कर रही है। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। मेरे प्रियो, इन अंतिम दिनों में इस सुसमाचार की आग को हम फैलाने वाले हो जाए। हालेलुया। ये जुबान को जो प्रभु ने हमको दिया है, इसका इस्तेमाल यीशु के सामर्थ को, यीशु के प्रेम को बखान करने के लिए हम लोग इस्तेमाल में करने पाए। हालेलुया। चलिए हम मिलकर के प्रार्थना करेंगे। ओ रिखाना दिया रबा शतरबा, रिखाना धुरगा शतरबा। यीशु के नाम से आपके परिस्थितियों को, हालेलुया। कुछ लोग हमारा साथ में यहाँ पर है जो उनका लाइफ में परिस्थिति को देख करके कई बार नकारात्मक बातों को मुंह से ज्यादा बोल बोल के और भी नकारात्मक स्थिति में चले गया। मेरे भाई, मेरे बहन, अपने जुबान को नकारात्मक नहीं लेकिन सकारात्मक बातों को बोलने के लिए इस्तेमाल कीजिए। अविश्वास की बातों को नहीं, विश्वास की बातों को बोलने के लिए इस्तेमाल कीजिए। हाँ और आमीन। खराबाना धिगाराबा शतरबा उडा रगाबा सिखरबा। अगर आपको मृत्यु का भय है तो मैं मर जाऊंगा बोल करके नहीं बैठना। ओ दाऊद ने, भजनकार ने जैसा कहा कि नहीं, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर के महिमा को वर्णन करूंगा। रिखाला रबा शतरबा। ताली को बजा के धीखाना रबा शदरबा रबा रबा। जीवन भानेगा सिखा रबथला दिगार बलबरब शतरा। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ एक एक व्यक्ति को आज की रात छूने पाए। हालेलुया। हर प्रकार का डर, ओ रिखाना सिखरा बाबा, मृत्यु का भय, रोगों का डर यीशु के नाम से आपके जीवनों को छोड़ के दूर चला जाए। हालेलुया। इन अंतिम दिनों में यीशु मसीह का सामर्थी गवाह बनने के लिए एक बड़ा निडरता, हालेलुया, बड़ा हियाव से पवित्र आत्मा आप सभी को भर देने पाए। ओ रिखाला संधारी खाला रबा शतरबा उडाना रिखाला रबा सिखारबा। आपकी जुबानों को परमेश्वर ओ स्वर्गीय बुद्धि की, स्वर्गीय ज्ञान की बातों को, प्रकाशन की बातों को, हालेलुया, स्वर्गीय दर्शन की बातों को बोलने के लिए परमेश्वर आपकी जुबान को इस्तेमाल करने पाए। ओ पढ़े लिखे विद्वान लोगों का बीच में परमेश्वर ऐसे लोगों को नियुक्त करे, खड़ा करे, उनको जवाब देने के लिए, उनको तर्क देने के लिए। हालेलुया। अपना बुद्धि काबिलियत के बलबूते पर नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण। खाला रबा सिक्का रबा धीबा रबा शंदरबा रिखाला रबा लबा हुरबा संदरगा ठिकारा बलबा रबा। सभी लोग प्रार्थना कीजिए, अपनी आंखों को बंद करके अपना जीवन को समर्पण कीजिए और परमेश्वर से उसकी आग को मांगिए। इन अंतिम दिनों में मुझे यीशु मसीह का सामर्थी गवाह बनना है। हालेलुया। दानों वरदानों के साथ में, चिन्ह और चमत्कार के साथ में, अभिषेक के साथ में मुझे मेरे यीशु के लिए बहुत कुछ करना है। रिखाला रबा शिकारा थारबा। ओ आपकी उम्र कोई सीमा नहीं है, आपकी शिक्षा कोई सीमा नहीं है, आपका जाति, रंग, भेद, भाषा कोई सीमा नहीं है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए काबिल और योग्य है। मेरे प्रियो, ओ रखा सतरबा धीबा रखा सिखारबा रिखाला रबा शतरबा हो रबाना सिखारबा बा शिके यरबा थरबा लिगा थरबा। अपना मुंह को खोल के प्रार्थना करो। ओ रखा शिकेरिया थरबा। आपका मुंह में जो सामर्थ को दिया है, इसको नहीं खोलने से वो काम नहीं करेगा, खोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ओ रखा शिकेरिया थरबा रिखाला रबा बाबा। प्रभु आपको कुछ लोगों के चेहरे को दिखा रहा है। हो सकता है आपके पड़ोस में, आपके परिवार में सबसे ज्यादा परेशान करने वाला व्यक्ति होगा। उसका जीवन को, उसका चेहरा को देख करके घोषणा करो, यीशु के नाम से उसके जीवन का ऊपर में शैतानी बंधनों को हम तोड़ते हैं। रिखा सद्दा रिखाला रबा शिखारा बाबा बाबा। ओ बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान करता है। ये बोलना बंद करके यीशु के नाम से शैतानी बंधनों को हम तबाह करते हैं, दुष्ट के गढ़ों को हम ढा देते हैं, पवित्र आत्मा के नियंत्रण की हम घोषणा करते हैं। ओ ना तो बल से, ना तो ताकत से, लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। रिखा सदारी आला रबा शतरबा ओ रिखाना रबा बाबा शिगाला रबा बाबा शदरबा लबा रबा। ओ कम ऑन, ओपन योर माउथ। अपना मुंह को खोल के प्रभु का स्तुति कीजिए, प्रभु का महिमा कीजिए। अगर आपको अन्य भाषा का वरदान नहीं है तो भी आपको जो भाषा बोलने आता है उसी भाषा में उसको महिमा करो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, ओ आपकी प्रशंसा हो, प्रभु यीशु मसीह की नाम की जय हो, यीशु के लहू की जय हो। ऐसी बातों को बोल के अपने घरों को, अपने घर के वातावरण को भर दो। शगरा बला बरबा
धीबारा बाबा शिगारा बाबा संदरा बा रिखाला रबा लबा लबा होरियारा बाबा शिगारा बा लबा लबा सिखारा बा थरा बा लेगा शाखतरा बा. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Oh, in the mighty name of Jesus. हालेलुया. प्यारे परमेश्वर, आपकी असाधारण उपस्थिति को प्रभु आपने हमारा बीच में प्रकट किया है, हम धन्यवाद करते हैं. हालेलुया. प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, यदि तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखने पाएगी. If you will believe, you shall see my glory. हालेलुया. खारा बा शिकेरी अमथनाबा हो राबा बाबा शिखारा बाला. विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर ने ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ को प्रभु ने बना करके रखा हुआ है. साधारण जीवन का स्तर नहीं, असाधारण जीवन के स्तर को परमेश्वर ने तैयार करके रखा हुआ है. हालेलुया. हाँ और आमीन बोल करके विश्वास के साथ हमारा जीवन में हम उसको ग्रहण करना है. हालेलुया. प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूं, उनमें से जितने भी प्रभु आपके अभिषिक्त लोग हैं, आपके सेवक सेविका लोग, उनके परिवार लोग हैं, भाई बहन बच्चे लोग हैं, उन सबको मैं आपके हाथों में सौंपती हूं प्रभु जी. इन अंतिम दिनों की सेवकाई के लिए प्रभु जैसी बुलाहट आपने उनका जीवन का ऊपर में रखा हुआ है, उस बुलाहट के अनुसार अभिषेक, आत्मिक सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह, ओ प्रकाशन की भरपूरी प्रभु इनका जीवन में आप दीजिए. अपने अनुग्रह को प्रभु आप उनका जीवन में उंडेल दीजिए. ओ हालेलुया. इन्होंने जैसा सोचा वैसा नहीं, उससे कई गुना बढ़ करके प्रभु यीशु इनका जीवन में प्रभु जी आप अपने पराक्रम को प्रकट करें राजा. हालेलुया. 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 परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर विराजमान है, अभी भी जय उसकी है. वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है. हालेलुया. यीशु का जैसा कोई नहीं है. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद स्वर्गीय पिता. आपकी हुजूरी को आपने दिया है, हमसे बात किया है, हमको आशीषित किया, हम धन्यवाद करते हैं. सारी महिमा आदर आपको हम देते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Pastor. Thank you, Pastor. बहन आपको निसी हम धन्यवाद करते हैं. आप हमारे बीच में आकर प्रभु की श्रेष्ठ वचनों को बांटा, और स्टैनली पास्टर को भी हम धन्यवाद करते हैं. आप लोग हमारे बीच में आया, परमेश्वर की श्रेष्ठ वचनों को बांटा. हम प्रार्थना करते हैं. सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्टैनली पास्टर जी के लिए, स्तुति के लिए हम विनती करते हैं, दया मांगते हैं. आपने छूना पिताजी, जब से आपकी शब्दों को पीछे निकला तब से आपने अपने आप पवित्र पंगों तले उनको संभाल रहा पिताजी. हम आपको इन बच्चों के लिए विनती करते हैं, दया मांगते हैं, करुणा मांगते हैं पिताजी. यीशु मसीह के पवित्र नाम मांगते हैं. आमीन, आमीन.